2024 का आगाज़ हो चुका है और जैसे कि सबको पता है 2024 में चुनावी मैदान के अखाड़े में लोग उतरने वाले हैं। इसी बीच राम मंदिर की बात की जाए तो 22 तारीख को 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में जाने की तैयारियां चल रही है। वहां पर रामलला की स्थापना को लेकर पूरी तैयारियां जहां एक तरफ की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। यदि बात की जाए धर्मगुरुओं की तो शंकराचार्य अब इनके विरोध में नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू सेवा संघ की ओर से रविंद्र के द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधे बात करते हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? शंकराचार्य अब पूरे खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले हैं। देखिए, जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं वो शंकराचार्य भगवान राम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते उनको राम का विरोध करने पड़ रहा है। ये शंकराचार्य जी जो आज खुल के मैदान में आए हैं, बाकी आप जो बोली धर्मगुरु, तो कोई भी धर्मगुरु देश का विरोध नहीं कर रहा है। कुछ शंकराचार्य हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया केवल राजनीतिक कारण में। जो इनका पद था उस पद की गरिमा ख़त्म कर दी। ये शंकराचार्य वही विरोध कर रहे हैं जैसे पार्टियाँ कुछ है ना, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, देश की संस्कृति का विरोध करते हैं। उसी तरीके से उन्हीं आदत से मजबूर होकर के ये शंकराचार्य मोदी विरोधी हैं और मोदी का विरोध करते करते आज वो भगवान राम का विरोध करने लगे। भगवान उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदले और वो इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी ना करें ताकि जो उनकी गरिमा है और समाज में ख़त्म ना हो। इसलिए मैं शंकराचार्य जी से एक अपील करना चाहूँगा कि आप राम का विरोध करके अपनी गरिमा को ख़त्म ना करें। द्विवेदी जी, एक साफ तौर पर यह भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि जब पूरी तरह से मंदिर की स्थापना हो जाती उसके बाद भी ये कार्यक्रम किया जा सकता था। क्या आवश्यकता पड़ रही है कि 2024 जहां चुनाव नज़दीक है, ऐसे में राम मंदिर का जो है उद्घाटन किया जा रहा है? इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में भी देखा जा रहा है। क्या ये आपको लगता है कि उनका जो कारण है वो सही है या गलत है? देखिए, जो मंदिर में स्थापना की तारीख निकाली गई है ये बहुत बड़े विद्वान पंडितों ने और वहाँ के अयोध्या के संतों ने निकाली है, ना कि मोदी जी ने या भाजपा के किसी पदाधिकारी ने। वो जो समय 22 जनवरी का तय किया गया है, उस दिन भगवान राम का जन्म उस नक्षत्र में उस दिन उस तारीख मतलब समय हुआ था, उस समय को लेकर के वो 22 जनवरी का दिन आज तय किया गया है। ये केवल जो शंकराचार्य इस तरीके से मिथ्या बातें कर रहे हैं ये केवल मोदी विरोध का ही कारण है और इससे उन देश के समाज के सनातन धर्म के मानने वालों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी गरिमा जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य जी, वो अपनी गरिमा खुद खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि तारीख को देखकर ये निश्चय किया गया है कि 22 जनवरी को जो है वो स्थापना की जाएगी, ये तारीख फिर से भी तो ली जा सकती थी या फिर 2024 के बाद भी तो ली जा सकती थी। क्या आवश्यकता पड़ गई कि चुनाव से ठीक पहले ये तारीख ली जा रही है? देखिए, हर समय और एक उसका सनातन धर्म में मुहूर्त होता है और वो मुहूर्त 22 जनवरी का निकला है। 22 जनवरी के बाद वो शुभ मुहूर्त कब निकलता था ये समय और घड़ी नहीं मालूम पड़ रही थी, इसलिए 22 जनवरी का जो मुहूर्त निकाला गया है। ये जो भी बातें हैं कि इलेक्शन के पहले, तो इस तरीके से इन लोगों के पास कोई अभी लोगों को बरगलाने के लिए काम ही नहीं रह गया है, तो उल्टा सीधा बातें करते हैं। हमारे देश की जनता इनके बारे में समझ चुकी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, या ऐसे जो मुखौटा पहने हमारे शंकराचार्य हों, इनके बारे में सारे देश के लोग जान गए और इनकी बातों पर कोई ध्यान देने वाले नहीं है। देश का माहौल, और देश का माहौल नहीं कहूँगा मैं, पूरे विश्व का माहौल भगवान राममय हो गया है और सारे लोग भगवान राम का जो स्थापना के दिन की बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे रामलला मंदिर में स्थापित होंगे, और उसकी तैयारी पूर्णतया पूरी हो चुकी है। ये जो मंदिर अधूरा हो गया है ये बाद में कर देना चाहिए। इनके बोलने से हमारे देश के लोगों का और मंदिर की स्थापना में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
जिस तरह से शंकराचार्य का ये जो बयान आया हुआ है, इससे आपको लगता है कि हिंदू दो भाग में बंट रहा है? क्योंकि शंकराचार्य को मानने वाले भी लोग आज भी देश में मौजूद है, और अगर इस तरह के बयान उनकी तरफ से आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वर्ग है वो अब बंटता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, सनातन धर्म में शंकराचार्यों की स्थापना इसलिए हुई थी कि वो गांव-गांव में जाकर के, गली-गली में जाकर के जो हमारी जाति व्यवस्था है उसको ख़त्म करें, सनातन धर्म को एकत्र करें। मगर ये शंकराचार्यों ने उस जवाबदारी को सही तरीके से नहीं पालन किया। ये केवल मठों में बैठ कर के उल-जुल बातें की है, जिसकी वजह से इनका महत्व अपने आप ख़त्म हो चुका है। कोई भी देश का नागरिक इनको उतनी ये नहीं देता है। ये कुछ लोग हैं उनको मानने वाले, उससे समाज में कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देश की जो सनातन धर्म को मानने वालों की जनसंख्या बड़ी तादाद में है, और कुछ लोगों के विरोध करने से उस समाज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रविंद्र के द्विवेदी से जानना चाहेंगे, 22 तारीख को स्थापना दिवस है, क्या वो अयोध्या जा रहे हैं? जी, मैं यहाँ से 15 तारीख को निकल रहा हूँ मुंबई से, और हमारे वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो विश्व हिंदू सेवा संघ के, वो पहले से वहाँ पे सेवा भाव के लिए पहुँच चुके हैं। और जो भी हमारे से हो सकेगा, हम समाज के लिए और हमारे देश की खुशी के लिए, हमारे सभी समाज के वर्गों के लिए जो हमारे भारत देश में रहते हैं, भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु बने और हमारे देश के सभी नागरिक उज्जवल भविष्य इस देश में अपना तलाश सकें। चलिए द्विवेदी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं 22 तारीख को, 22 जनवरी को स्थापना दिवस है रामलला का, और उसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में देखना होगा कि शंकराचार्य की ओर से ये जो बयान आया हुआ है, इससे किस तरह का माहौल बनता है।